नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पुराने और सबसे असरदार सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम्स में से एक के बारे में, जिसका नाम है मुंडा शासन व्यवस्था। तो इस कमाल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी इसके बिल्कुल दिल से, यानी एक गांव से। अब देखिए, गांव के लेवल पर ना लीडरशिप को दो बहुत ही खास और अलग-अलग रोल्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले आते हैं मुंडा। समझिए, ये गांव के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। इनका काम है गांव के रोजमर्रा के मामले देखना, जैसे जमीन के छोटे-मोटे झगड़े सुलझाना या ये पक्का करना कि गांव के जो भी रिसोर्सेज हैं वो सबको ठीक से मिले। और फिर आते हैं पहन। ये हैं गांव के रिलीजियस हेड या कह लीजिए आध्यात्मिक गुरु। इनका काम है गांव की पूजा पाठ और परंपराओं को संभालना। जैसे फसल कटने पर कोई त्योहार है तो उसकी सारी रस्में यही करवाते हैं ताकि गांव की आध्यात्मिक जिंदगी चलती रहे। और यहाँ जो सबसे मजेदार बात है ना, वो ये है कि ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव और स्पिरिचुअल पावर को एकदम अलग-अलग रखता है। मतलब मुंडा का काम अलग, पहान का अलग। इसी से पूरी कम्युनिटी में एक शानदार बैलेंस बना रहता है। हाँ, और इन दोनों लीडर्स की मदद के लिए भी लोग हैं। एक है महातो, जो समझिए कि दोनों के लिए मैसेंजर और असिस्टेंट का काम करते हैं। और एक बहुत ही खास परंपरा है डाली कटारी जमीन की। ये एक तरह से टैक्स फ्री जमीन होती है जो पाहनकुन की। हाँ, और इन दोनों लीडर्स की मदद के लिए भी लोग हैं। एक है महातो, जो समझिए कि दोनों के लिए मैसेंजर और असिस्टेंट का काम करते हैं। और एक बहुत ही खास परंपरा है डाली कटारी जमीन की। ये एक तरह से टैक्स फ्री जमीन होती है जो पाहनकुन की सेवाओं के लिए दी जाती है। इससे ये पूरी व्यवस्था बिना किसी रुकावट के चलती रहती है। लेकिन एक सवाल उठता है ना, कि अगर कोई झगड़ा इतना बड़ा हो जाए कि एक गांव से सुलझा ही ना पाए, तब क्या होगा? बस यही सवाल हमें सिस्टम के अगले लेवल पर ले जाता है। देखिए, होता क्या है कि कई गांव मिलकर आमतौर पे 25 से 30 गांव एक बड़े काउंसिल बनाते हैं। इसी काउंसिल को पढ़ा कहते हैं और इसका काम होता है उन मामलों को देखना जो एक गांव की हद से बाहर होते हैं। और इस पढ़ा के जो हेड होते हैं वो हैं पढ़ा राजा। अब इनका रोल किसी एक गांव को रोज रोज चलाने का नहीं है। इनका काम है बड़े विवादों को सुलझाना। मतलब वो मामले जो एक से ज्यादा गांवों के बीच हों। समझिए, ये एक तरह की सुप्रीम कोर्ट्स हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पढ़ा राजा सारे फैसले अकेले लेते हैं, नहीं। उनके साथ सलाहकारों की एक पूरी टीम होती है, जैसे कुंवर जो उनके असिस्टेंट हैं, ठाकुर जो मेन एडवाइजर हैं, पांडे जो सारे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स संभालते हैं, और लाल जो एक तरह से वकील का काम करते हैं। ये पूरी टीम मिलकर ये पक्का करती है कि हर फैसला सही हो और इंसाफ के साथ हो। तो अब फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है ना? मुंडा का काम है अपने एक गांव का एडमिनिस्ट्रेशन देखना, मतलब लोकल लेवल के मुद्दे संभालना। वहीं पढ़ा राजा का काम है कई गांव से जुड़े बड़े विवादों पर फैसला सुनाना। तो एक हैं एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरे हैं सुप्रीम जज। अब ये जो पूरा गवर्नेंस सिस्टम है ना, ये सिर्फ नियमों और पदों तक ही सीमित नहीं है। ये गांव की जिंदगी में 3 खास जगहों से जुड़ा हुआ है जहां असल में सारा एक्शन होता है। पहला है अखड़ा। इसे आप गांव का ओपन एयर कम्युनिटी सेंटर कह सकते हैं। यहीं पंचायतें बैठती हैं, फैसले होते हैं और यहीं पर नाच गाना और त्योहार भी मनाए जाते हैं। मतलब न्याय और जश्न दोनों का सेंटर। फिर आता है सरना। ये एक पवित्र जंगल या पेड़ों का झुरमुट होता है जहां गांव के देवी देवता रहते हैं। सारी पूजा पाठ यहीं होती है और इसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी पाहन की होती है। ये गांव का आध्यात्मिक दिल है। और तीसरा जरूरी स्थान है शासन। ये गांव का कब्रिस्तान होता है जहां पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाएं होती हैं, जिन्हें शासन दिरी कहते हैं। ये जगह सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं, बल्कि ये वो जगह है जो समुदाय को उनके पूर्वजों और उनके इतिहास से जोड़कर रखती है। तो आखिर वो क्या चीजें हैं, वो कौन से सिद्धांत हैं जिनकी वजह से ये सिस्टम सदियों से इतना मजबूत बना हुआ है? चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, ये डेमोक्रेटिक है। इसे दुनिया के सबसे पुराने डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में से एक माना जाता है। दूसरा है न्याय, जिसमें सजा जुर्माने से लेकर सोशल बॉयकॉट तक हो सकती है। और तीसरा, जो बहुत ही अनोखा है, वो है खूट कट्टी सिस्टम। इसका मतलब है कि जमीन किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे कबीले या वंश की होती है। सामूहिक मालिकाना हक, इंडिविजुअल नहीं। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जहां पॉलिटिक्स इतनी उलझी हुई है, ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस का मॉडल हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि एक असरदार और मजबूत शासन की नींव
अक्सर नीचे से यानी कम्युनिटी के लेवल से ही रखी जाती है।